बच्चों, इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा और आप जानते हैं उनके बारे में। आप चलिए देखते हैं। ये तो सबको पता है, हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें बापू भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो आज हम जो है ना उन्हीं स्वतंत्रता सेना में एक स्वतंत्रता सेना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। आपने छठी कक्षा में पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता में उन्होंने वीर कुंवर सिंह का नाम भी लिया है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कविता थी और वीर कुंवर सिंह के बारे में इस पाठ में क्या कहा जा रहा है। हमारे पाठ का नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह, 7वीं कक्षा, प्रथम भाषा हिंदी में यह आया है, वीर कुंवर सिंह। देखिए, यह वो कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुरवी कुंवर सिंह दे सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, यानी शुरू किया, लोगों का शोषण करने का नीति को, उसके विरुद्ध यानी उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह मतलब बगावत शुरू हो गया। बच्चों, अगर कोई किसी को कितना सता सकता है, एक दिन तो वो बगावत जरूर करेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत सताया, जिसके कारण 1857 में विद्रोह बगावत शुरू हो गया। अब देखिए, मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति भांति मतलब तरह दूर दूर तक फैल गया। जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया कि इन्होंने विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर। अब यहाँ पर मैंने बहुत से कठिन शब्दों को रेखांकित किया है बच्चों। आप जो ना, मैं इसके जो ना उत्तर भी बताता जाऊंगी, यानी शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी, और आप इसे अपने नोटबुक में लिखना ना भूलिए। तो यहाँ पे उत्तरी और मध्य भारत की विस्तृत मतलब फैला हुआ, मध्य मतलब बीच में भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा था। यानी दिल्ली क्या है, भारत के मध्य में है, और उस पर जो ना विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा और अतिरिक्त मतलब अलावा भीषण विद्रोह वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित यानी बनाने का काम, आंदोलन को, राष्ट्रीय एकता को बनाने का काम किसने? यही 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक मतलब धर्म के नाम पर सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इसी आंदोलन का विशेष महत्व था। भारत के स्वतंत्रता के लिए हर धर्म के लोग आगे आए थे। तब उनके बीच कोई भेदभाव नहीं था। सभी भाई भाई की तरह मिलकर भारत को अपना देश मानते थे और वो अपना देश आजाद चाहते थे। किससे? ब्रिटिश से। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टि से उल्लेखनीय, कई तरह से बहुत ही मशहूर है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब बड़े। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो किसी को नहीं मिली है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था और उनके पिता जो ना साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार
जमींदार मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी वह जमींदार कहलाते थे। परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझन यानी कुछ संघर्ष के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था में से इंतजाम कर गए। अब जो है ना कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ कैसे थे, स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के थे। और उन्होंने कुंवर सिंह को हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि को पढ़ने लिखने का मन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। पढ़ने लिखने में ज़्यादा नहीं था, लेकिन पढ़ने लिखने से अधिक उनका ध्यान इन सब में लगता था। और उनके पिता के मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु 1827 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। उन दिनों क्या हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था और उनके खिलाफ भयंकर असंतोष था। कोई भी ब्रिटिश से खुश नहीं था। कृषि, उद्योग और व्यापार को तो बहुत ही बुरा हाल था। अब राजदरबार भी खाली हो रहे थे, समाप्त खत्म हो रहे थे नौकरियों से। अब उनको से अपने ही देश में उनको वंचित मतलब दूर नौकरी से दूर कर दिया गया और पूरे देश में इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ तो देशव्यापी मतलब पूरे देश में स्थिति वातावरण बन गया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ बन गया। अब यहाँ पे कुंवर सिंह के बारे में क्या कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कुंवर सिंह देशभक्ति एक स्वाधीनता भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं यानी एक्टिव योजनाएं बनाई, प्लानिंग बनाए और 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से यानी चुपचाप से उन्होंने ब्रिटिश खिलाफ के हुकूमत के खिलाफ क्या विद्रोह की योजना बनाई। और जो ना वहाँ पे क्या होता है कि यह यहाँ पर एक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार में। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो अंग्रेज़ों को यह पता न चले, उनसे छिपकर वह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो वो जो है ना जानवरों को, हाथी है या दूसरे जानवरों को खरीद क्रय विक्रय मतलब खरीद ना और बेचना, इसके लिए यह सोनपुर का मेला विख्यात है, फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो इसी मेले में ये पूरे स्वतंत्रता सेनानी आकर वहाँ पर अपने पूरे साल का योजना या अगले क्या करना है ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या योजना बनानी है, सभी बनाते थे। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी के पार आरा की ओर चल पड़ी। अब इनके जो सेना का नाम क्या था, मुक्तवाहिनी सेना था। और 27 जुलाई 1857 कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर लिया और उनके सिपाहियों ने जो है ना उन्हें फौजी सलामी दी। उस समय कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत युद्ध के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे। तत्पर होना मतलब तैयार होना। दानापुर और आरा के लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल गई और देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। यानी कुंवर सिंह के पास आधुनिक मॉडर्न जो है ना वेपन्स नहीं थे, जिसके कारण जो है ना उनके जगदीशपुर पर जो उन्होंने कब्जा किया था वह चला गया और हमारे देश के ही लोगों ने अंग्रेजों का साथ देकर इनको हरा दिया था। अब ये क्या चाहते थे कुंवर सिंह, उनका जो ना इनका उद्देश्य था आजमगढ़ की ओर चले, इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और जगदीशपुर पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लेना। इनका मुख्य ये हो गया था, उनकी योजना बन गई थी। अब अंग्रेजों को और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ के अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने, यानी बूढ़े शेर कौन है, वीर कुंवर सिंह को कहा गया है। अब इन्होंने जो ना एक रण कौशल बनाई की योजना बनाई, युद्ध करने की योजना बनाई, जिसमें जो है इनको पूरी तरह से अंग्रेजों को हराने का इनका योजना था। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा करती रही, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास, यानी उन्होंने अंग्रेजों को
कन्फ्यूज़ कर दिया था, संदेह में डाल दिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अफ़वाह फैला दी कि वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और वो गए दूसरे रास्ते से। तो यहाँ पर देखिए डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव में गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उन्होंने क्या किया, उसी समय उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा, यानी बहुत ही दयापूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट ही दिया। जिसमें गोली लगी थी उसका हाथ को ही काट कर उन्होंने गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इस तरह से वह जो है ना अपने हाथों का भेंट गंगा को चढ़ा दिया। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जब तक इनका शासन रहा तब उन्होंने अपने शासन काल में स्कूल, जमीन बहुत सारे दान में दिए। उनका आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी, फिर भी वो गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने राज्य में जहाँ तक उनका साम्राज्य फैला था वहाँ तक उन्होंने सड़क का निर्माण बनाया, सड़क का निर्माण किया, जल की आपूर्ति के लिए कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाए। तो इनका नाम बहुत ही अच्छे, उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। और इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएँ, मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति यानी उनकी तारीफ लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य मतलब उनकी बहादुरी का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से अब दिल जीत, उसका चित्र देख अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रवासिनी भूमि, धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस तरह से कुंवर सिंह जो है ना अपनी जगह सभी के दिलों में बनाकर चले गए। अंग्रेजों से उन्होंने बहुत ही लोहा लिया। बच्चों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। सो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो के 2 से 3 बार देखकर इनके कठिन शब्दों को जिसे मैंने रेखांकित किया उसे अपने पुस्तक में ज़रूर लिखिए।